Hello students, today we are study about the +1 geography, first chapter, that is chapter जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जैसे आपने 10th क्लास में एसएसटी का अध्ययन किया है तो उसके अंदर आपने एक एसएसटी सब्जेक्ट के अंदर कई सब्जेक्ट का अध्ययन किया है, जिसके अंदर आपका एक पार्ट ज्योग्राफी का आता है, एक हिस्ट्री के रूप में आता है, एक आपका सिविक्स के रूप में और एक आपका पॉलिटिकल साइंस के रूप में आता है। अब जैसे आपके 10th के बाद में आप +1 में आते हैं तो +1 के अंदर आर्ट के अंदर फिर ये सब्जेक्ट आपके अलग अलग हो जाते हैं और इनका हम अलग से अध्ययन करते हैं। जैसे कि आप +1 के अंदर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो सबसे पहले हमारा आता है कि ज्योग्राफी। ज्योग्राफी इसको हिंदी में हम कहते हैं भूगोल। ये ज्योग्राफी है क्या? भूगोल, यानी कि हिंदी में इसको कहते हैं भूगोल। भूगोल मीन्स हिंदी की अगर बात करें भू प्लस में गोल, यानी कि भू मतलब पृथ्वी और गोल का मतलब गोल, पृथ्वी गोल है। तो ये इसकी सही डेफिनेशन नहीं है, क्योंकि आज के संदर्भ में हम देखा जाए तो जो भूगोल विषय है, ज्योग्राफी विषय है, उसका जो एरिया है वो बहुत ज़्यादा वाइड हो चुका है, क्योंकि ज्योग्राफी एक सब्जेक्ट ने होकर अनेक सब्जेक्टों को इसने अपने अंदर समाहित किया हुआ है। तो जो हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी सब्जेक्ट जो विषय है, ये शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई, कहाँ से निकला? तो ज्योग्राफी शब्द है वो ग्रीक भाषा के जियोग्राफोस से बना है। अगर इंग्लिश को हम अलग अलग करते हैं तो जियो प्लस में ग्राफोस। जियो का मतलब पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब होता है वर्णन करना, यानी पृथ्वी का वर्णन करना, पृथ्वी का वर्णन करना ही आपका भूगोल या ज्योग्राफी है। अब बात करते हैं कि सबसे पहले इस शब्द का प्रयोग किसने किया? तो ग्रीक के विद्वान थे इरेटोस्थनीज। जिन्होंने सबसे पहले ज्योग्राफी शब्द का प्रयोग किया था। वो कौन थे? इरेटोस्थनीज ग्रीक विद्वान थे, ग्रीक विद्वान जिसे हम आज यूनान के नाम से जानते हैं। वो विद्वान थे, इन्होंने इसका प्रयोग किया था, इस ज्योग्राफी शब्द का, जो आज हम इसका अध्ययन कर रहे हैं। आज के संदर्भ में अगर ज्योग्राफी की बात करते हैं तो ज्योग्राफी एक बहुत ही बड़ा विषय बन चुका है, क्योंकि इसके अंदर एक विषय न होकर अनेक प्रकार के विषय इसमें समाहित हैं। हम सभी विषयों का कुछ न कुछ किसी न किसी रूप में हम अध्ययन करते हैं। वो जैसे कि हम आगे करवाएंगे तब ये आएगा। आज का जो हमारा टॉपिक है वो सिर्फ हमारा कि ज्योग्राफी है क्या, इसकी शाखाएं क्या है, इसको कैसे हम अध्ययन करते हैं, उन्हीं चीज़ों में हम ज़्यादा ध्यान देंगे। तो अब बात करते हैं हम ज्योग्राफी की। ज्योग्राफी की दो शाखाएं हैं। में हम जो अध्ययन कर रहे हैं वो है आपकी फिजिकल ज्योग्राफी,
जिसको इन्वायरमेंट ज्योग्राफी भी बोलते हैं। इसके अलावा इसको हिंदी में हम भौतिक भूगोल भी कहते हैं, या इसको हम प्राकृतिक भूगोल कहते हैं। ये इसकी शाखाएं है ज्योग्राफी की। दूसरी तरफ है इसकी, जो आप इसका अध्ययन करते हैं प्लस 2 के बच्चे, ह्यूमन ज्योग्राफी, इसको हम बोलते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी या मानव भूगोल। ये हम इसका अध्ययन करते हैं, वो प्लस 2 क्लास में करते हैं। इसका जो अध्ययन किया जाता है वो आपका प्लस 1 क्लास आर्ट में किया जाता है। क्लियर? इसके बाद में हम बात करते हैं कि जो आपका ये विषय है, जो ज्योग्राफी है, इसकी शाखाओं का, इससे पहले हम बात करते हैं इसकी परिभाषा कि ज्योग्राफी है क्या, इसकी परिभाषा क्या है। पृथ्वी और उसके निवासियों का अध्ययन, क्योंकि भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके अंदर हम पृथ्वी, पूरी पृथ्वी आ गई और जितने भी उसके निवासी हैं उन सभी का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं। तो इसकी ये एक परिभाषा है कि पृथ्वी और उसके निवासियों का अध्ययन ही ज्योग्राफी कहलाता है। अब बात करते हैं कि जो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी है, फिजिकल ज्योग्राफी, इसकी शाखाएं कौन कौन सी? तो इसकी शाखाओं में सबसे पहले बात करते हैं हम, तो वो हो जाएगा आपकी जियोमॉर्फोलॉजी। उसके बाद में आती है आपकी क्लाइमेटोलॉजी। उसके बाद में आती है आपकी हाइड्रोलॉजी। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी ओशनोग्राफी। जियोमॉर्फोलॉजी, क्लाइमेटोलॉजी, हाइड्रोलॉजी एंड ओशनोग्राफी। और इसके बाद में एक आते हैं आपका सोयल साइंस। ये इसकी जो फिजिकल ज्योग्राफी की ब्रांचेज ऑफ फिजिकल ज्योग्राफी या इसकी ये शाखाएं हैं। हम जो इसका अध्ययन करते हैं सबसे पहले वो इन्हीं में से जो करते हैं कि पृथ्वी के ऊपर किसी भी चीज का किस प्रकार से पृथ्वी का निर्माण हुआ, किस प्रकार से पृथ्वी के निर्माण हुआ, किस प्रकार से उसके ऊपर पर्वत, पठार, मैदान, नदियां, झीलें, ये सब है, इनका निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से इसकी जलवायु का हुआ, जो जलवायु है उसका निर्माण हुआ कि इसकी जलवायु किस प्रकार की है, कैसे, कहीं गर्मी है, कहीं सर्दी है, कहीं दिन है, कहीं रात है, वो सभी का इसके अंदर अध्ययन होता है। इसके बाद में जो पृथ्वी में, जो आपको सभी जानते हैं कि पृथ्वी का जो टोटल एरिया में से 71% एरिया कवर्ड विद वाटर, तो उसका भी हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं कि पूरी पृथ्वी पर कौन कौन से महासागरों में कितना कितना जल है। और उसके बाद में ओशनोग्राफी में इन महासागरों के जल की बात करते हैं। अगले जो हाइड्रोलॉजी है उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं, वो किसका अध्ययन करते हैं कि उस जो समुद्रों में, महासागरों में जल है, उस जल का कितना टेम्परेचर है, किस प्रकार से बढ़ता है, किस प्रकार से घटता है, उसके अंदर जो सी वेव चलती हैं या सी करंट चलती हैं वो किस प्रकार से चलती हैं, किस प्रकार से किसी क्षेत्र में जाकर जाती हैं तो किस प्रकार से वो प्रभावित करती हैं, ठंडी धाराएं कैसे चलती हैं, गर्म धाराएं कैसे चलती हैं, किस प्रकार से वो हमारे क्लाइमेट को प्रभावित करती है। तो ये सभी का। इसके बाद में आता है आपका सोयल साइंस। सोयल साइंस यानी कि
जो मृदा विज्ञान, इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं वो किसका, कि किसी भी क्षेत्र की कोई भी प्रकार की मृदा है उसका निर्माण किससे हुआ, उसके स्ट्रक्चर कैसा है, उसका गठन कैसा है, कौन कौन से तत्व हैं, वो सभी चीज़ों का अध्ययन हम इसके अंदर करते हैं। तो वो आपकी सॉइल साइंस है। अब इसको अंदर हम एक एक को उठाते हैं और उसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले आता है आपका जियोमॉर्फोलॉजी, इसको हिंदी में बोलते हैं हम भू आकृति विज्ञान। इसको हम क्या बोलते हैं, भू आकृति विज्ञान। यानी कि भू मतलब पृथ्वी, कि पृथ्वी पर जो बनी हुई आकृतियां हैं वो किस प्रकार की हैं, किस प्रकार से उनका निर्माण हुआ, किस प्रकार की प्रोसेस रही, उन सभी का अध्ययन करते हैं कि वो कब बनी, कैसे बनी, सारा कुछ जो आता है, जितनी भी आकृतियां बनी हैं, चाहे उसके अंदर आपके महासागर है, महाद्वीप है, महासागर है, महाद्वीप है, सागर हैं, झीलें हैं, पर्वत, पठार, मैदान, पर्वत, पठार, मैदान, रेगिस्तान, रेगिस्तानी आपके बुरुस्तान, महासागर, महाद्वीप, सागर, छोटे सागर होते हैं, झील है, पर्वत है, पठार है, मैदान है, मरुस्थल है, जितनी भी चीजें हैं इनका जो निर्माण हुआ है प्रकृति के द्वारा, उन सभी का हम इसके अंदर अध्ययन करते हैं कि उनकी आकृति किस प्रकार से बनी है, कैसे वो बने हैं। आप सभी जानते हैं कि जो आज हमारी पृथ्वी है वो उस रूप में हमेशा से नहीं रही है और न ही फ्यूचर में ऐसा रहने वाली है, क्योंकि पृथ्वी की जब स्टार्टिंग थी उसके अंदर बहुत सारे, जब उसका पृथ्वी की उत्पत्ति हुई थी तो बहुत सारे बदलाव आए थे जो हम आगे के चैप्टर्स में पढ़ेंगे। तो इसी के अंदर हम जो भू आकृति विज्ञान उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कि महासागरों का निर्माण कैसे हुआ, महाद्वीप कैसे बने, सागर कैसे बने, झील कैसे बनी, पर्वत का निर्माण कैसे हुआ है, पठार इनका कैसे निर्माण हुआ है, मैदान कैसे बने हैं, मरुस्थल कैसे बने हैं और नदियों का निर्माण कैसे हुआ है, ये सभी इसके अंदर आते हैं। इसको हम बोलते हैं आपका जियोमॉर्फोलॉजी या भू आकृति विज्ञान। इसके बाद में नंबर 2 आता है आपका क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी या जलवायु विज्ञान, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि जलवायु विज्ञान वह विज्ञान है या वह विषय है जिसके अंदर हम किसी भी क्षेत्र की जलवायु के बारे में जानते हैं, जो कि आज के संदर्भ में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है। हर रोज आप देखते हो कि हमें मौसम की रिपोर्ट डेली अपडेट होती रहती है, हर जगह से हम ऑनलाइन उसको देख सकते हैं कि हमारे क्षेत्र का मौसम कैसे रहेगा, कौन सी हवा चलेगी, टेम्परेचर मैक्सिमम कितना रहेगा, बादल होंगे, बारिश होने की कितनी संभावना है या कोई थंडरस्टॉर्म की आशंका है। तो वो सारा हम जो अध्ययन करते हैं वो इसी के अंदर अध्ययन किया जाता है। एक छोटे से क्षेत्र से बात कर सकते हैं हम या पूरे विश्व के जलवायु के बारे में हम अध्ययन करते हैं, वो सारा आपका क्लाइमेटोलॉजी के अंदर आता है। और क्लाइमेटोलॉजी के 2 महत्वपूर्ण तथ्य हैं, वो है आपके तापमान और वर्षा। ये 2 चीजें किसी भी क्षेत्र की जो क्लाइमेट है उसको बहुत हद तक प्रभावित करते हैं। ये आप उदाहरण के तौर पर हम खुद के ऊपर भी इसको महसूस कर सकते हैं कि किसी क्षेत्र का तापमान कैसा है, कितना है, मैक्सिमम कितना है, मिनिमम कितना है, और वर्षा मैक्सिमम कितनी होती है साल के अंदर या महीने में, या कितने वर्ष में कितने महीने बारिश होती है, कितनी मात्रा में होती है। ये दो फैक्टर्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू इफेक्ट द क्लाइमेट। क्लियर है ये। इसके बाद में नेक्स्ट आपका आता है जिसका हम अध्ययन करते हैं, वो है आपका
हाइड्रोलॉजी, हाइड्रोलॉजी या जल विज्ञान। ये आपका क्या है? हाइड्रोलॉजी या जल विज्ञान। जल विज्ञान के अंदर हम पूरी पृथ्वी पर जो जल है वो किस रूप में है उसका अध्ययन हम करते हैं कि वो जल है, वो तरल है, ठोस है, इसके बारे में अध्ययन करते हैं, या वो मीठा जल है या लवणीय है। इन सभी का हम अध्ययन इसके अंदर करते हैं। तरल है, मीठा जल है, ठोस है या लवणीय जल है, वो सभी जो सभी का आता है उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं हाइड्रोलॉजी के अंदर। और इसके अंदर वो कौन किन तत्वों से बना है, उसके अंदर कौन कौन से तत्वों की कितनी कितनी मात्रा है, वो सारा इसके अंदर हम अध्ययन करते हैं। और इसके अलावा हम इसका अध्ययन करते हैं कि इसके अंदर कितना जो टेम्परेचर है वो कितना किस प्रकार से जो आपका जल का टेम्परेचर बढ़ता है, किस प्रकार से कम होता है, किस प्रकार से उसके अंदर जो धाराएं चलती हैं, किस प्रकार से उसके अंदर लवणों की मात्रा है, किस क्षेत्र में ज़्यादा है। कुछ क्षेत्र आप देखोगे कि कुछ से सागर है जिनके अंदर जो लवणता की मात्रा है वो बहुत ज़्यादा होती है, और उसके अंदर लोग क्या है कि अगर कोई उसके अंदर तैरना चाहता है तो आसानी से तैर सकता है, क्योंकि उसके अंदर डूबता नहीं है, क्योंकि उस जल की जो डेंसिटी है वो बहुत ही ज़्यादा है। तो उस सभी का अध्ययन करते हैं, वो आपका है आपका हाइड्रोलॉजी या जल विज्ञान। उसके बाद में नेक्स्ट जो आता है आपका वो आता है नंबर 4 ओशियोनोग्राफी या इसको हम कहते हैं समुद्र विज्ञान। इसके तहत हम पृथ्वी पर आप सभी जानते हैं कि मोर देन 71% एरिया कवर्ड विद वाटर है। अब इस शाखा जो भौतिक भूगोल की शाखा है ओशियोनोग्राफी, उसके अंदर हम अध्ययन करते हैं कि जो टोटल एरिया ऑफ अर्थ का है उसमें से 71% कवर्ड विद वाटर है, इसलिए हम पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहते हैं। लेकिन अब इसके अंदर हम अध्ययन किसका करते हैं कि वो 71% एरिया है जो जल का है, वो जल किन किन क्षेत्रों में है, कितनी कितनी मात्रा में है, उसकी गहराई कितनी है, उसकी लंबाई चौड़ाई जो जल का एरिया है वो किस प्रकार से है, कितना गहरा है, वो सारा उसके अंदर अध्ययन किया जाता है। वो आपका आता है वो ओशियोनोग्राफी के अंदर हम कहते हैं इसको, वो है आपका ओशियोनोग्राफी। एक बार फिर से मैं उसके बाद में नंबर 5 आता है आपका, वो है आपका सोयल साइंस, मृदा विज्ञान। सॉइल साइंस, मृदा विज्ञान, यानी कि इस शाखा के अंदर हम अध्ययन करते हैं कि किसी भी क्षेत्र की जो मृदा है उसका जो निर्माण है वो किस प्रकार से हुआ है, वो मृदा किस प्रकार की है, वो ओलिवल ऑयल है, ओलिवल सॉइल है, या आपकी डेजर्ट सॉइल है, या आपकी कोई ब्लैक सॉइल है या रेड सॉइल है, वो सारा जो अध्ययन किया जाता है वो इसके अंदर किया जाता है सोयल साइंस के अंदर। उसके अंदर पता लगा हम इस चीज़ का अध्ययन करते हैं कि वो मृदा कितनी पुरानी है, उसके अंदर जीवाश्म की फॉसिल्स की कितनी मात्रा है, उसके अंदर पानी ग्रहण करने की कितनी क्षमता है, टेम्परेचर को कितना वो सोखती है, वो सारा इसमें अध्ययन करते हैं। आप सभी लोग जानते हैं कि जो हम मरुस्थलों के बारे में, डेजर्ट्स के बारे में पढ़ते हैं, जैसे सहारा का मरुस्थल है या माराथार का मरुस्थल है, या विश्व के अंदर और बहुत सारे मरुस्थल है। तो जो सहारा का मरुस्थल है वो बहुत ज़्यादा गर्म होता है, क्योंकि उसके अंदर आप देखोगे कि उस जो मरुस्थल है उसका जो मिट्टी का स्ट्रक्चर इस प्रकार का है कि वो जो टेम्परेचर है उसको बहुत ज़्यादा उपद्रव करती है, और जिसके कारण वहाँ का जो टेम्परेचर है, जो इंसुलेशन है उसको बहुत ज़्यादा उपद्रव करती है, जिसके कारण उसका टेम्परेचर है वो बढ़ जाता है वनस्पति विहीन होने के कारण।
और रात के समय जैसे सूर्यास्त होता है तो वो रेडिएशन पूरा का पूरा निकल जाता है, जिसके कारण रात का टेम्परेचर बहुत कम हो जाता है और दिन के अंदर टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होता है। ये सारा का सारा हम अध्ययन करते हैं, वो इसके अंदर अध्ययन किया जाता है। बालू मिट्टी होती है, उसके अंदर आप देखते हो कि थोड़ी सी गर्म होने पर वो बहुत ज़्यादा गर्म हो जाती है और थोड़ा सा जो इंसुलेशन कम मिलता है तो वो ठंडी रहती है। थोड़ा पानी नहीं मिला सूख जाएगी, हवा के साथ उड़ने लग जाएगी। अगर ज़्यादा पानी आ गया तो 7 महीने भी लग जाएगी। वो सभी का सभी हम जो अध्ययन करते हैं वो आपका सोयल साइंस मृदा विज्ञान के अंदर अध्ययन किया जाता है। ये था आपका जो फर्स्ट टॉपिक था भूगोलिक विषय के रूप में। इसके अंदर भूगोल क्या है, भूगोल क्या है और इसकी कौन कौन सी शाखाएं हैं। जो +1 के अंदर पढ़ते हैं वो आपकी फिजिकल ज्योग्राफी या प्राकृतिक भूगोल कहते हैं, क्योंकि इस जो +1 की जो ज्योग्राफी आपकी जो है उसके अंदर हम पूरी बुक के अंदर सिर्फ अध्ययन करेंगे। वो किसका करेंगे? प्राकृतिक तत्वों का। जो प्राकृतिक तत्व है वो पृथ्वी पर बने हुए हैं, वो किस प्रकार से बने हैं, पृथ्वी का निर्माण कैसे हुआ, क्लाइमेट किस प्रकार से कैसी है, वायुमंडल कहा जाएगा, वो सारा का सारा अध्ययन करते हैं। वो हम इसके अंदर करते हैं, जिसको हम कहते हैं फिजिकल ज्योग्राफी। और इसके अंदर जितने भी तत्व हैं वो सारे का जो प्रकृति द्वारा निर्मित है उन सभी का अध्ययन किया जाता है। तो ये है आपका फर्स्ट टॉपिक जिसके बारे में हम आज अध्ययन किया। धन्यवाद।